चिराग पासवान का एक बयान दिल्ली तक को हैरान। क्या मंत्री पद को लात मार देंगे चिराग पासवान? मोदी के हनुमान कैसे बन गए विरोधी कमान? एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर गूगल तो कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान आजकल विरोधी बनकर मोदी की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बार बार आंख दिखाते हैं, मोदी सरकार के हर एक फैसले पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने खुले मंच पर चिल्ला चिल्लाकर जो ऐलान किया है, उससे सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चिराग पासवान गठबंधन से नाता तोड़ने वाले हैं? क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? आगे कुछ बताएं या समझाएं, उससे पहले चिराग पासवान का ये बयान सुनवाते हैं। चिराग पासवान गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जाना, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर गूगल तो कुछ नहीं। तो सुना आपने, चिराग पासवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में उनके समाज की नहीं सुनी जाएगी तो जैसे उनके पिता ने मंत्री पद को लात मारने में वक्त नहीं लगाया, वो भी एक झटके में मंत्री पद छोड़ देंगे, गठबंधन से नाता तोड़ देंगे। चिराग पासवान के इस हुंकार ने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है। मोदी शाह भी हैरान हो गए हैं क्योंकि इस बार मोदी सरकार बैसाखियों पर खड़ी है और ये बैसाखी न सिर्फ 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी है। तो ऐसे में ये लोग जब मन आए मोदी सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि अगर मोदी ने डोर खींच दी तो सबकी अकड़ ढीली हो जाएगी। खैर, ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने मोदी को आंख दिखाई हो। चिराग पासवान सरकार गठन के कुछ दिन बाद से ही तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान ने कोटे के भीतर कोटा फैसले का विरोध किया। अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के भीतर कोटे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग पासवान ने जमकर विरोध किया था, जबकि एनडीए के बाकी दल, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार, सभी ने इसका समर्थन किया था। लेकिन चिराग पासवान अलग ही ट्रैक पर चल रहे थे और मोदी सरकार को पूरी आंख दिखाने की फिराक में लगे थे। चिराग ने किया विपक्ष के भारत बंद का समर्थन। कोटे के भीतर कोटे के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था, तो चिराग पासवान की पूरी पार्टी इस बंद के समर्थन करने मोदी सरकार को ही घेरने मैदान में कूद पड़ी थी। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। चिराग ने किया लेटरल एंट्री का विरोध। यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 रिक्त पद पर लेटरल एंट्री के जरिए भरने का विज्ञापन जारी किया था। नोटिफिकेशन आते ही इस पर न सिर्फ उससे पहले विपक्ष ने बवाल काटा, बल्कि चिराग पासवान भी खुलकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आए। चिराग ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। चिराग का ये बयान ठीक विपक्षियों के बयान से मिलता जुलता था और अब एक बार फिर चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर मोदी सरकार को घेरा है। चिराग पासवान के ताजा बयान को अब बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब चिराग को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें अकेले अपने दम पर जीत गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कमाल कर पाएंगे और राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नीतीश ऐसा होने नहीं देंगे और बीजेपी भी अब पूरी जोर आजमाइश बिहार में करेगी। इसलिए चिराग पासवान धीरे धीरे केंद्र से कटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, चिराग पासवान बगावत पर चले भी जाते हैं, सरकार गिरेगी नहीं और नुकसान अगर किसी का होगा तो वो सिर्फ चिराग पासवान का, क्योंकि अब चिराग पासवान को अपनी गलती का हर्जाना दिल्ली से जरूर भरना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये बयान दिया है कि वो मंत्री पद को कभी भी लात मार सकते हैं, तो इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।